अगर पैसा रहा सिर्फ वो भाइयों की वजह से रहा, गांव समाज की वजह से रहा। मैं पार्टी ने मेरे को कोई सहयोग थोड़ी दिया उसमें, मैं अपने बलबूते बना और आगे भगवान ने चाहता। अब यहाँ पर बनते ही ना, हमारे पीछे भी हमारा कोई विधायक नहीं बना यहाँ से वाला, हमारा साथी कोई विधानसभा में जाए, मेरी ये सोच है, मैं यूँ छोड़ के जा रहा हूँ। हार जीत ऊपर वाले के हाथ में, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी आए, उसे ये पता हो कि घर बैठ के महलों में बैठ के अब की बार वोट नहीं मिलेगी, काम करके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं। इस चुनावी रणघोष के बीच जहां एक तरफ जननायक जनता दल पार्टी के कार्यकर्ता लगातार पार्टी को अलविदा कहकर हाईकमान के लिए मुसीबत पैदा करने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम लोकसभा से जेजेपी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार राहुल यादव फाजिलपुरिया को भी इलाके की जनता नकारने लगी है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि शनिवार को राहुल फाजिलपुरिया ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सोहना की अनाज मंडी में अपने चुनावी कार्यालय का अपने हाथों से रिबन काटने के बाद कार्यकर्ताओं को लड्डू खिलाकर विपक्षी उम्मीदवारों पर तंज भी कसा। लेकिन उम्मीदवार के साथ साथ पार्टी की जमकर किरकिरी तो उस समय हो गई जब उद्घाटन से अगले ही दिन यानी रविवार को कार्यालय पर लोगों को ताला लटका हुआ दिखाई दिया। हालांकि पार्टी छोड़ने वाले कार्यकर्ताओं का सिलसिला अभी लगातार जारी है, जिन्होंने ये कहकर पार्टी को अलविदा कह दिया है कि जब पार्टी का कोई जनाधार ही नहीं है और इस इलाके से हमारा कोई विधायक ही नहीं है तो फिर क्या फायदा पार्टी में रहकर। ऐसी बात है, परिवार ही बनाता है, परिवार ही गिराता है। हम तो बहुत दूर के परिवार है, परिवार तो सिरसा में है, उनका राजनीतिक परिवार में हम सदस्य रहे और बड़े भाई का जब प्यार अजय सिंह ने रखा। पर अब हम ऐसा है जी, देखो हमें अपने ज़िले का विकास चाहिए, हर कीमत पे चाहिए, और सब अपने ज़िले की करते हैं, वो अपने की करेंगे, हम अपने की करेंगे, बात खत्म। जब यहाँ पर बनते ही ना, हमारे पीछे भी हमारा कोई विधायक नहीं बना यहाँ से वाला, हमारा साथी कोई विधानसभा में जाए, मेरी ये सोच है, मैं यूँ छोड़ के जा रहा हूँ। जहाँ हमारे यार दोस्त, हमारे परिवार जहाँ भी कहेगा वहाँ हम उसके साथ काम करेंगे, क्योंकि आज तक मैं गांव के अंदर मेंबर पंचायत से शुरू हुआ था और आज वाइस चेयरमैन नगर परिषद रहा, सिर्फ वो भाइयों की वजह से रहा, गांव समाज की वजह से रहा। मैं पार्टी ने मेरे को कोई सहयोग थोड़ी दिया उसमें, मैं अपने बलबूते बना और आगे भगवान ने चाहता अपने उस पर लड़ाई लड़ेंगे। आपको दिखाई दे रहा ये नजारा सोहना अनाज मंडी स्थित जेजेपी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी राहुल यादव फाजिलपुरिया के चुनावी कार्यालय का है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चुनाव कार्यालय पर ताले लटके हुए दिख रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि इस चुनाव कार्यालय को काफी दिन पहले खोल दिया गया हो। इस चुनावी कार्यालय का उद्घाटन राहुल यादव फाजिलपुरिया ने शनिवार सुबह अपने ही हाथों से रिबन काट कर किया, लेकिन रविवार को ही इस पर ताला लटक गए। हालांकि इस ताले के पीछे का राज क्या है ये तो फाजिलपुरिया ही बता पाएंगे, लेकिन जितना हमने देखा उतना आपको बता रही हैं। उद्घाटन अवसर पर राहुल फाजिलपुरिया ने विपक्षी उम्मीदवार पर लोकसभा में विकास ना होने के जुबानी तीर भी चलाए थे, लेकिन जुबानी तीर चलाने वाले फाजिलपुरिया के बारे में शायद लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि जेजेपी उम्मीदवार सिर्फ जुबानी तीर चला रही है, जिनके कार्यालय पर ताला लटका हुआ दिखाई देगा। जो नेतागण, जो हमारे राजा साहब घमंड में चूर बैठे हैं कि मेरे को तो घर आके वोट डालेंगी, जनता के बीच में जाने की जरूरत नहीं है, मैं तो किसी के चेहरे पे अपने वोट ले लूंगा, तो उनका घमंड चूर करना है। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि अब की बार जो भी कैंडिडेट बने, हार जीत ऊपर वाले के हाथ में, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई भी आए, उसे ये पता हो कि घर बैठ के महलों में बैठ के अब की बार वोट नहीं मिलेगी, काम करके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं। बता दें कि इन दिनों गुरुग्राम लोकसभा का रंग पूरी तरह से चुनावी माहौल में रंगा हुआ है। प्रत्याशी तपती दोपहरी से लेकर रात तक सभाएं करके जनता से वोट की अपील कर रही हैं, लेकिन कुछ उम्मीदवार इस चुनावी रंग को फिल्मी दुनिया का पर्दा मानकर चुनाव प्रचार कर रही हैं, जिनको शायद अभी तक ये जानकारी नहीं कि नेता और अभिनेता के बीच फर्क क्या है और ये नेता का सफर फिल्मी दुनिया के पर्दे से कितना हटकर है। लेकिन फिलहाल देखना इस बात का होगा कि गुरुग्राम लोकसभा की जनता आने वाली 25 मई को किस उम्मीदवार को जीत का ताज पहनाकर दिल्ली भेजती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम लोकसभा। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।